या नहीं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में रेगुलर ज्योमेट्री है दैट इज BCl3, BF3, AlCl3। ठीक है, एंड इरेगुलर ज्योमेट्रीज में आएगा एग्जांपल SO2, ओजोन, SnCl2। अब देखने में कल जो हमने एक एग्जांपल किया था BeCl2, आज हमने एग्जांपल लिखा SnCl2। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर बेसिस पे जाओगे कि दिखता कैसा है तो आपको एक जैसा दिखेगा, बट ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में आता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में था। तो एक रेगुलर ज्योमेट्री है, ये एक डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। ये मैंने सभी लिखे हैं डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सभी बॉन्ड पेयर नहीं है, नॉन पेयर। ठीक है, उसमें कुछ लोन पेयर है, ये हुआ रेगुलर। लेकिन ज्योमेट्री क्या? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेन। ट्राइगोनल किस लाइन होती है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ट्राइगोनल प्लेन। पहला स्ट्रक्चर AB3, B जैसे कि BF3। BF3 में बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 ही मोनो एटॉमिक एटम्स हैं। डिवाइड बाय 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सही, सभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं। ठीक, BF कितनी बार? 3 बार। 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर। ज्योमेट्री कैसी? रेगुलर। अब अगर रेगुलरली जाना है तो शो मी द पेन, एक्स्ट्रा पेन निकाल लो, एक्स्ट्रा पेन ले लो तो आई वुड बी रिक्वायर्ड। हाँ जी, तो अब 2 वाला क्या था कल? लीनियर। आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन इन्फ्यूज किया ऐसे, वेयर माय थंब लाइज, ये है सेंट्रल एटम A, ये सभी जो कॉर्नर्स हैं ये B हैं। अब क्या मॉलिक्यूल 90 डिग्री पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लेगा या कोई बेटर चॉइस है? बेटर चॉइस ये है कि पीछे स्पेस सारा खाली है। इफ इट कैन अलाउ दिस साइड टू टर्न लाइक दिस। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर के साथ साथ अगर इसको आप एटम टू एटम बाउंड करते हो तो आपको एक ज्योमेट्री मिलती है ट्राइगोनल। गॉनल का मतलब होता है साइड्स, हेट्रल का मतलब होता है फेसेस। यहाँ हम साइड्स की बात करें ट्राइगोनल, बट इन अ प्लेन, सो ट्राइगोनल प्लेनर। व्हाट इज द शेप? ट्राइगोनल प्लेनर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स? 120। क्या एंगल होगा? 120। कीप इट हियर ओनली। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल पे आते हैं SO2, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, साथ में ऐड करते हैं मोनोवैलेंट एटम, बट ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, 0। डिवाइड बाय 2 कितना आया? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सही, यस मैम। पाई बॉन्ड्स को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं देते बिकॉज दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड व्हिच अलाउ द ज्योमेट्री। इसके बाद अब वो एटम कितने बॉन्ड और बना रहा है विद इन द सेम ज्योमेट्री, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम SO2 में पर O एक बॉन्ड, SO 2 बॉन्ड हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 तो बॉन्ड पेयर, तो कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ने आपको बताया कि ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इस बार इस ज्योमेट्री के आगे एक एडजेक्टिव लगेगा दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कुछ एक लोन पेयर। ठीक है, सल्फर इन सेंटर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3, क्या है ये? बिल्कुल वही 120 एंगल वाला। एक लोन पेयर, बाकी बॉन्ड पेयर ऑफ एंड। ठीक है, डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो इस तरह से। एक्चुअली इसमें रेजोनेंस होता है, एक जगह डबल होता है, एक जगह सिंगल होता है। आप इसको ऐसे बना सकते हो। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ SO2, ज्योमेट्री ऑफ SO2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर? बॉन्ड एंगल, अब यहाँ पर कौन सा रिपल्शन प्रिवेल कर रहा है? दैट इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज स्ट्रॉन्गर? लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के पुश की वजह से बॉन्ड पेयर क्लोजर आ जाते हैं, दैट एंगल बिकम्स 117 डिग्री। अदरवाइज क्या था? यहाँ पर वो एटम वो एंगल था ऐसे 120. You must have drawn
ये 120 था रेगुलर में, क्योंकि तीनों रिपल्शन बराबर तरीके के थे। यहाँ जैसे डिस्टॉर्शन आया, डिस्टॉर्शन की वजह से रिपल्शन अलग अलग हुए। जो ज्यादा है उसको इम्पोर्टेंस दो, जो कम है वो क्लोजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 117 120 स्टैंडर्ड एंगल है और ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन में भी आस्क्ड है। क्लियर है क्या है? ठीक है, नेक्स्ट वन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दो तरह की रिपल्शन यहाँ पर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा रिपल्सिव होते हैं इन नेचर कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इन दोनों का रिपल्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल इनको सेटल करेगा। इनको सेटल करने का मतलब है बॉन्ड पेयर को लोन पेयर से मैक्सिमम दूरी पर, उसको दूर करते करते बाद में क्या समझ आता है कि बॉन्ड पेयर 120 से क्लोजर आ गए, क्योंकि बॉन्ड पेयर में इतना रिपल्शन नहीं है जितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो वो ज्यादा पुश करेगा। तो बॉन्ड पेयर वुड कम कंपैरेटिवली क्लोजर, 120 से थोड़ा सा कम हो जाता है ताकि इससे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। उसको बढ़ने से मॉलिक्यूल गेट बेटर स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिपल्शन। ये स्ट्रक्चर सारी हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये आपको स्ट्रक्चर की बेसिस इस बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर सारे बॉन्ड पेयर है तो एक तरह के मेजर्स, सारे रिपल्शन सेम टाइप के होंगे, सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे। जब रिपल्शंस में टाइप्स बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, तो वहां पर टाइप्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है। तो उनमें से आपको इंपॉर्टेंस वाइज देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा विग्रस रिपल्शन दे रहा है। जो ज्यादा दे रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, उससे बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम दूरी पर कर दो तो बॉन्ड पेयर उससे दूर होते होते खुद क्या हो जाएंगे? क्लोज। एंगल कम हो जाएगा। एंगल बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ी ना काउंट करते हैं, बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होता है, वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस है। तो ये कम क्यों हुआ, इसका रीजन है। और फाइनल शेप क्या है? यहाँ पर शेप ज्योमेट्री से अलग है। फाइनल शेप जो आ रही है वो ज्योमेट्री से अलग है और इस शेप को हम बोलते हैं एंगुलर। इस तरह से, ठीक है, एक एंगल की तरह, जैसे आप एंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है, एंगुलर। फ्लोरीन क्या है? मोनोएटॉमिक नहीं है, हैलोजन्स, हाइड्रोजन्स, मोनोवैलेंट, फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट वन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। राइट डाउन पोस्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रेगुलर ज्योमेट्री में ये 3 केसेस लिख लो। ठीक है, मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और साइलेन है, टेट्राक्लोरोसिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये सभी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास होते हैं। तो अगर मैं सबसे बिगनिंग वाला लेती हूँ AB4 टाइप, इसका एग्जांपल है CH4। एग्जांपल में आएगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोएटॉमिक एटम जो उसको सराउंड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी वजह से जो ज्योमेट्री है, नाउ यू सी यू हैव ऑलरेडी क्या था आपके पास? एक ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे था। अब ऊपर से एक बॉन्ड और आ गया, 4। लेकिन जब ये 4 बॉन्ड बने, नीचे सब खाली, और ऊपर 90 डिग्री पर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल अपने आप को पूरे स्पेस को यूटिलाइज करते हुए रखता है ताकि वो मैक्सिमम दूरी पर हो। जब इधर जगह खाली है तो वो इतने में एडजस्ट नहीं करेगा, कि उनको स्लाइटली शिफ्ट कर देगा इस तरह से। कैन यू गेट दैट? इस तरह से। अब हर एंगल बराबर होगा 109 डिग्री, ऑलमोस्ट 109। हर 2 बॉन्ड के बीच में सेम एंगल, सिमेट्रिकल एंगल। क्या शेप होगी ये? अगर आप इसका फेस देखो, एक फेस, अगर पेपर से मुझे कवर करना हो तो ट्रायंगुलर फेस लगेगा। यहाँ भी ट्रायंगुलर लगेगा, नीचे भी ट्रायंगल लगेगा, 4 फेसेस। टेट्राहेड्रल फेस को क्या बोलते हैं? हेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। देखो एक बार फिर से देख लो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको बनाएंगे कैसे? एक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक थोड़ा इधर टिल्ट कर दो, एक थोड़ा इधर टिल्ट कर दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, बॉन्ड एंगल
109 डिग्री ऑलमोस्ट होता है 28 सेकंड्स। एनसीईआरटी ये भी बोलता है 109.5 डिग्री, वो भी चलता है। ठीक है, ये एक्सेप्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट। ये हुआ रेगुलर ज्योमेट्री, सारी चारों बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें कौन एग्जांपल्स आएंगे? एंड शेप क्या हुई, स्ट्रक्चर क्या हुई? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 28 ओके, 28 सेकंड्स। नेक्स्ट अब आ जाते हैं डिस्टॉर्टेड वाले पे। अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पर सभी मीथेन का एग्जांपल है, ये सभी के सभी इनमें फिट होंगे। सिलिकॉन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, क्लोरीन लिख लो, कार्बन लिख लो, आप चारों को मैच, तीनों को मैच कर सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट पर AB3L और हम एग्जांपल अमोनिया केस अगर आप स्टडी करोगे 5 और 3 आयन 4 ही आ रहा है, लेकिन जब आप बॉन्ड काउंट करते हो NH NH कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। यहाँ पर A के पास 3 भी है और एक लोन पेयर है, जिसको हम कैसे दिखाएंगे? लो। क्या शेप रहेगी? क्या शेप रहेगी? पिरामिडल, पिरामिडल शेप। ठीक है, 4 बॉन्ड्स में से जो आपने ऐसे ड्रॉ किए हुए थे इस तरह से, ठीक है, ऐसे था। ऊपर वाला लोन पेयर बन गया, गया नीचे क्या रह गया? एक पिरामिड। ठीक है, पॉइंटिंग अपवर्ड, नीचे ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव टू डू, नोट करें पिरामिड। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्री का जो अदरवाइज नाम है वो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कौन से रिपल्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पर? सभी सेम है। बॉन्ड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस और 3 ही बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये जो एंगल है इसको कितना लिखेंगे? 107। वाई? रिड्यूस होगा ही होगा। जब लोन पेयर आ जाएगा तो उसका रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ ज्यादा है, बॉन्ड पेयर क्लोजर है। ठीक है, 107 डिग्री। नेक्स्ट वन, अमोनिया एंड PCl3, यही एग्जांपल रहेंगे। यहाँ पर आप इसको P लिख दो तो यहाँ पर हो जाएंगे Cl Cl Cl। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर L लिख दो तो H H H। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए वाटर। वाटर के केस में AB2L2 होता है स्ट्रक्चर, 6+2 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, पर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 2 लोन पेयर होते हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बट दिस टाइम शेप इज एंगुलर। और जो स्पेसिफिकली बोलते हैं उसको पेंट। पेंट कैसे आएगा? A B एंड B एंड यहाँ पर B लोन पेयर रिपल्शन। पहले तो यहाँ पर बन रहा है लोन पेयर जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद बन रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड द लीस्ट इज बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ये रिपल्शन और आ गया। पहले ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहे थे अमोनिया के केस में, जैसे 2 लोन पेयर हुए रिपल्शन बिकेम एक्सट्रीम, मॉलिक्यूल फर्दर डिस्टेबलाइजेस। तो इस बार बॉन्ड पेयर क्या होंगे? और भी क्लोजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। डिक्रीज होता जा रहा है टेट्राहेड्रल एंगल। स्टैंडर्ड में 109 ऑलमोस्ट, देन 107, देन 104.50। क्लियर? यस मैम। सो दीज आर द 3 केसेस जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाटर वाला केस हो जाएगा बच्चे। O, ये वाला H, ये H। ठीक है, बेंड शेप का मतलब होता है लोन पेयर को इग्नोर करके जो शेप बन रही है तो वो एंगुलर या बेंड बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे बेंड बोलेंगे इसको। डन। नेक्स्ट लिखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने ही लेते हैं? खाता कर लेंगे। 5
electron pairs. Regular geometry PCl5 that is AB5. फिर एक लोन पेयर कर देते हैं और 4 बॉन्ड पेयर, फिर 3 बॉन्ड पेयर कर देते हैं, 2 लोन पेयर, फाइनली 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर. ये लास्ट कंडीशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल्स. पहले हम इसी को समझेंगे. PCl5 के रेगुलर एग्जांपल. लेट्स ड्रॉ PCl5. बेटा कोई भी मॉलिक्यूल मिले, आपके पास ज्योमेट्री तो 5 ही रहेंगी. स्ट्रक्चर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर. हमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तक जाना है. ठीक है, 5 ऑप्शंस है हमारे पास. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर 3 और 4. ठीक है, आप 3 कर चुके, 4 कर चुके. क्या कॉमन एस्पेक्ट देखा आपने? सेंट्रल एटम उठाओ, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साथ में अगर हाइड्रोजन या हेलोजन है तो उनको ऐड करो. जितने भी डिवाइड बाय 2. ये आपको एक कॉमन ज्योमेट्री पे लेके जाते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो ज्योमेट्री पक्का क्या है? ट्राइगोनल. 4 है टेट्राहेड्रल. स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स. जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर तो रेगुलर, अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड है तो शेप अलग से निकल कर आएगी. जो ज्योमेट्री है वो शेप नहीं होगी. ज्योमेट्री इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप एक्सक्लूड इलेक्ट्रॉन पेयर जो फ्री है. फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सक्लूड करता है, लोन पेयर को एक्सक्लूड करता है. तो यहाँ आते हैं PCl5 पर, जो रेगुलर एग्जांपल है. अब हमारे पास जो नया शेप आएगा दैट वुड बी लाइक दिस. दिस वन. ठीक है, I might not be able to hold it. Can you see? 3 बॉन्ड, ये जो 3 है ये है आपके एक प्लेन पे. एक प्लेन जिसका बेस कैसा है? ट्रायंगल, ट्राइगोनल. आगे प्लेनर नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर सिर्फ प्लेन में नहीं है. इसका एक बॉन्ड ऊपर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक नीचे है बिलो द प्लेन. अबव एंड बिलो द प्लेन परपेंडिकुलरली 2 बॉन्ड्स आर एक्सिस्टिंग. उन दोनों बॉन्ड्स को स्पेशली कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड्स. क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स. एंड ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, these 3, 1 2 3, ये तीनों एक प्लेन में है. इन प्लेन को बोलेंगे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनने वाला है PCl5 में, उसमें पांचों बॉन्ड सेम नहीं होंगे. 5 में से 3 बॉन्ड एक जैसे और 2 बॉन्ड एक जैसे होने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है 1 and 2, they are called axial. These 3 are called equatorial. Like Earth is having equator, when it rotates, so equator में फेस आपका चेंज होता जाएगा. है ना, और एक्सिस जो होता है वो कांस्टेंट रोटेट करता रहता है. तो ये एक्सिस है और वो इक्वेटर. ठीक है, सो राइट डाउन दिस.